आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप देख सकते हो, इस तरीके की तबाही जो है वो मची हुई है। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इजराइल ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है हम जानेंगे एक एक से। लेकिन दोस्तों आज हम इस बैच को बंद करेंगे। आज आखिरी दिन है। 800 रुपये का कोर्स है। बहुत बच्चे ऑलरेडी ग्रुप पे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं एआई के। तो अभी एआई इमेज और वीडियो क्रिएशन की क्लास हुई थी, चौथा सेशन। तो अभी तो 60-70% कोर्स बचा है और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल ही जाएंगी। तो 800 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज हम इस कोर्स को बंद कर देंगे। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। चलिए, यहां क्या हुआ है। यमन आपको पता है कि हूतीस का गढ़ है ना। कई बार हमने इसको कवर किया है। तो यहां पे इजराइल ने तबाही मचा डाली है। सना इनकी जो कैपिटल, उस पर हमला किया है। 2 डेथ्स भी हुई हैं इस स्ट्राइक में। और इजराइल ने बोला है कि हम मारते रहेंगे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। बहुत ज़्यादा ड्रोन्स के हमले भेज रहे हो तुम। तो इनके जो मिसाइल बेसेस हैं और इनके जो कॉम्प्लेक्स मिसाइल बेसेस और जो जितना भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अब इजराइल टारगेट करने लगा है। अब हूतीज ने बोला है कि देखो ये तो चलेगा नहीं, आपने तो लोगों को मारा है। यहाँ पे म्युनिसिपल बिल्डिंग जो है उस पर आपने हमला किया है, कैजुअलिटी हुई है, आम नागरिक जो है वो मरे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है। अब दोस्तों आपको पता ही है कि ये एक पैटर्न है ना। 7 अक्टूबर को 2023 को अटैक होता है। हमारे यहाँ पहलगांव हमला हुआ जिसमें हमारे 26 नागरिक मारे गए। तबाही मचा दी थी हमने पाकिस्तान में। आसिम मुनीर पता नहीं पागल आदमी, वो कह रहा है कि भारत ने सीज फायर के लिए बोला। कुछ भी बोले जा रहे हैं ये लोग। इजराइल के दोस्तों 1500 लोग मरे थे। हमको ये नहीं भूलना है। वो म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने गए थे। हमास वहाँ पे आया। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। रेप तक की यहाँ पे बात की गई है। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है। तो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद इजराइल, कोई भी देश नहीं रुकता दोस्तों, कोई भी देश। और 250 को बंधक बना के ले गए और अभी भी उन बंधकों को छोड़ा नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब इजराइल ने पलटवार किया तो भाई मैं खुद बता रहा था, मिटा दो इन सबको, इनको जीने का अधिकार नहीं जो इस तरीके के। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इजराइल ने हमास पे तो हमला किया लेकिन साथ ही साथ सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप हमास को मिटा दो, जान से खत्म कर दो, उनकी नस्लें मिटा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जहां पे सिविलियंस, बच्चे मर रहे हैं, जर्नलिस्ट मर रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत है। 2 साल हो गए हैं और अभी तक ये वॉर प्रॉपर रुका नहीं है। ना ही इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया। हालांकि उसने गाजा को आधा तो ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अब सीज फायर हुआ है, एक वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग भूखे हैं। लगभग 62,500 लोग मर चुके हैं अभी तक और 1.5 लाख से ऊपर, 1,57,000 के करीब तो घायल हैं। इतना ज्यादा गाजा में तबाही मची हुई है। खाने को है नहीं कुछ भी। सारे पॉइंट्स बंद हैं, इजराइल के कंट्रोल में है। इजराइल कहता है कि हम तो खाना देते हैं, हमास ले लेता है, हम क्या करें। कहते हैं कि आप हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हो, स्कूल पे हमला कर रहे हो। अभी यहाँ पे जो एक रिफ्यूजी कैंप है जबालिया गाजा में, वहाँ पे हमला कर दिया। तो इजराइल कहता है कि वहाँ पे आतंकी छुपे हैं, वो एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों असली तो प्रॉब्लम कतर में है। कतर में इनकी पूरी लीडरशिप बैठी है। तो वहाँ पर जाइए, आप कतर को बोलिए, वहाँ पर तो लोग मर रहे हैं ना गाजा में। लेकिन इजराइल ने अब ये बोल दिया है कि देखो बहुत हुआ सम्मान। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगर वॉर, क्योंकि इजराइल के अंदर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अगर वॉर नहीं रुका तो, अगर वॉर रुक गया तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर केस चला दिया जाएगा और वो जेल जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको ये बात पता है। तो अब क्या है कि 60,000 रिजर्विस्ट को इन्होंने बुलाया। 60,000 रिजर्विस्ट। पूरी दुनिया में लगभग 1.5 लाख के करीब यहूदी है और हर एक यहूदी सोल्जर है। 60,000 यहूदियों को, रिजर्विस्ट को बुलाया और बोला कि चलो गाजा लेते हैं। तो अब नेतन्याहू के प्लान्स ये हैं कि हम पूरे के पूरे गाजा को ऑक्यूपाई करेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। गाजा पे बमबारी हो रही है और अब पूरी दुनिया ने यह मान लिया है कि गाजा बिलोंग्स टू इजराइल। कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। और इसी में यहां पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमला कर दिया है यमन पे। गाजा, इजराइल कह रहे कि अगर होस्टेजेस को लाना है तो हमको गाजा पे कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यमन पे हमला किया, हो सकता है लेबनान पे भी हमला हो जाए। लेकिन इतिहास गवाह कि लेबनान पे जब भी हमला हुआ है तो इजराइल को बहुत कुछ मिला नहीं है। स्टेलमेटी सिचुएशन जो है वो हासिल हुई है। यमन पे क्यों हमला हुआ, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सीज हैं ये। यमन हो गया, अभी ईरान पे भी हमला कर दिया था। अमेरिका, ईरान, इजराइल आपस में बढ़ गए थे। ठीक है, तो यमन हो गया,
लेबनान हो गया, गाज़ा हो गया, ये सबको जो है हिजबुल्लाह, हुतीज़ और ये हमास, इन सबको फंड करता है ईरान। और आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाब अल मंडेब, दोनों ही जो है वो ईरान के प्रॉक्सीज के कंट्रोल में है। और इन्होंने जो इधर आप देखो कि यमन सिविल वॉर तो पिछले 15 सालों से चल रहा है, राइट। 15 सालों से जो सऊदी अरेबिया प्रो ग्रुप हैं उनको बहुत ज़्यादा, या अमेरिका बैक्ड ग्रुप है, उनको तो, जो सरकार को सपोर्ट कर रही है, उनको तो सफलता हासिल मिली है नहीं। यमन में कब्जा किसका है? हुतीज़ का है, हुतीज़ कंट्रोल कर रहे हैं और वो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ है, इजराइल के बिल्कुल खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे हमास की बात आएगी तो ये हुतीज़ और हिजबुल्लाह दोनों कूदेंगे वॉर में। और इजराइल यही कह रहा है कि ये भी लगातार हमारे ऊपर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। और देखिए, आप ड्रोन से हमला करो ना करो, लेकिन इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे गाजा को ऑक्यूपाई करना, और इसी वजह से ही जो है वो लगातार हमले करते जा रहा है। और अभी आप देखिएगा ये हर जगह हमले करेंगे, इजराइल छोड़ेगा ही नहीं। अब जो रेड सी में, क्योंकि हुतीज़ ने, या इनका जो अटैक हुआ, हुतीज़ ने भी अटैक्स किए हैं, ठीक है, हालांकि ये ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन इन्होंने कहा रेड सी पर, लाल सागर पर, और वहां पे $1 ट्रिलियन, समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 लाख करोड़ के जो प्रोडक्ट हैं, जो ऑयल और सब ट्रेड, वो सब यहीं से होता है। 20% जो ट्रेड पूरा यहीं से ऑयल का जाता है। तो नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक ग्रुप ने लगभग 100 शिप्स को टारगेट किया, और मिसाइल्स और ड्रोन, और जहां पे अमेरिका, यूरोप और स्पेशली अगर इजराइल का कनेक्शन मिला तो उनको तो पक्का टारगेट करते थे। अब सीज फायर हुआ तो रुक गया, लेकिन फिर से ये रिज्यूम हो गया। जैसे ही अमेरिका ने बोला कि मारो ईरान को, तो फिर से ये शुरू हो गया। ओके, अभी मई में इन्होंने कहा कि हम कहा काम करते हैं कि हम हुती से डील कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा, सब कुछ बिजनेस और पैसे से चलता है। अगर ऐसे एक दूसरे को मारते रहेंगे तो कुछ काम बनेगा नहीं। तो एक काम करो कि तुम अटैक मत करो, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन रिबेल्स ने बोला कि देखिए, इजराइल हम पे हमला कर रहा है तो हम भी अटैक करते रहेंगे। समझ लो, अगर मान लीजिए कि इजराइल का कुछ भी हमको दिखा, इजराइल नाम भी आया, कोई शिप, कोई आदमी इजराइल से है, तो हम हमला करेंगे। तो इजराइल को पता है कि भाई ये कभी रुकेंगे नहीं। और अभी तो हमास, ठीक है, हमास तो अभी झांकी है हिजबुल्लाह, हुतीज़ बाकी है। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का यही नारा है कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब क्या है कि ये हुतीज़ पर लगातार हमला कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इजराइल को सीधा सीधा धमकी दे दी है। अब फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हुतीज़ यहाँ पे शिप्स पर हमला कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ही हमला चालू रहा और अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर अगेन रेड सी में फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर से ईरान कूद सकता है, फिर भी एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। लेकिन फिलहाल बात यही है कि उधर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है ना, ले लो सीज फायर, ले लो पीस डील, ठीक है। तो उधर यूक्रेन, उधर रशिया कह रहा है, और अभी ज़ेलेंस्की भारत आने वाले हैं, तो उधर भी सब सीज फायर के नाम पे तमाशा चल रहा है, और इधर तो खैर तमाशा बंद हो चुका है। अब तो फुल एक्शन मोड पे है इजराइल कि वो कोई बात नहीं करेगा। अब देखिए, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इजराइल को हर किसी ने समझा लिया, इजराइल को अमेरिका समझा लिया, यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस, एमनेस्टी, यूरोप, हर किसी ने इजराइल को बोला वो नहीं रुक रहा है तो नहीं रुकेगा, ठीक है। और नहीं रुकेगा तो फिर जो भैया करना है। देखिए, गाज़ा अगर कब्जे में आएगा तो मैंने बताया था कि ये अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि ये आप सीधा सीधा स्विस कैनाल को काउंटर कर लोगे, स्विस कैनाल। लेकिन वही बता रहे ना कि अगर आप लोगों के साथ रहते, लोगों को अपने लपेटे में लेते, लोगों को कन्विंस करते, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। तो अब वही है, जो है सो है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास जो है वो चल रही है, आज लास्ट डे है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।